Dear student, good evening. This is Narayan sir. Welcome back to on your YouTube channel Math with Narayan sir. If you have not subscribed our channel, then subscribe our channel. हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें हम फर्स्ट वीडियो पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम टर्मिनोलॉजी क्वाड्रिलेटरल की इसकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ चुके हैं और एक क्वेश्चन किया था। हियर्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। हमारा डायग्राम दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर में आएगा डायग्राम। हमें सिर्फ फाइंड द वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करना होगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी पॉलीगन्स के एक्सटर्नल एंगल्स का टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। बस हम वो लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। We know that some of the measures of the external angles equal to 360 डिग्री। जब ये याद रखना है, सभी एक्सटर्नल जो एंगल्स हैं उनका मेजर कितना होगा, 360 डिग्री। हमने देखा यहाँ पे कितना है, x डिग्री प्लस 60 डिग्री। यहाँ पे इस टाइप का साइन होता है तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये कितना हो गया, आपको याद रखना है। ऐसे कोई एंगल ऐसा हमारा दे रखा है, अब जी इस टाइप से दे रखा है तो ये कुछ भी होगा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसे ऐसे दे रखा है, ये हमारा राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। x डिग्री हम इनका टोटल कर लेंगे, 60 90 70 कितना हो जाएगा, प्लस 310 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। करते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन पैरेललोग्राम। कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, इसकी हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कल पढ़ चुके थे, 3 प्रॉपर्टी। नॉर्मली हम देखते हैं क्या होता है, किसी पैरेललोग्राम के क्या अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, जे वाली, जे और जे। तो ए दोनों इक्वल होंगी और ए दोनों इक्वल होंगी। और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जे एंगल और जे सेम होंगे, जे वाला एंगल और जे वाला एंगल सेम होंगे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड the parallelogram are opposite angles equal और opposite sides equal। और थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। तो हम देखते हैं इसमें, हमने देखा 6y इक्वल टू 120। हम लिख सकते हैं ऐसा, कौन सी प्रॉपर्टी से,
अपोजिट साइड्स वाली प्रॉपर्टीज है। द पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड से 6y इक्वल टू 120, तो y इक्वल टू बाई 120 अपॉन 6, 6 2 12, तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 20। आई होप कि आपको इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, y की वैल्यू आ गई। अब एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है हमारा 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल कौन से, ये दोनों एडजेसेंट एंगल आसान कोण, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो हम इनका टोटल कितना होता है 180 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना होगा प्लस इनका 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दें तो इनका टोटल कितना होगा 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दें तो इनका टोटल कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिखते हैं 5x प्लस 10 प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। फाइव एक्स प्लस 130, इन दोनों को टोटल कर दिया 180 डिग्री। तो 5x इक्वल टू 180 माइनस 130, 180 में से 130 गया, कितना बचा हमारा 5x इक्वल टू 50 डिग्री। तो x इक्वल टू 50 अपॉन 5, तो x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 10 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू आ गई और y की, यही हमें फाइंड करना थी। अब नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द ट्रेपेजियम PQRS गिवन बिलो। हमारा ट्रेपेजियम दे रखा है PQRS, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम एडजेसेंट एंगल वाला रूल लगा देंगे। क्या होता है एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम P प्लस Q इक्वल टू क्या करेंगे 180 डिग्री कीजिए आप। P प्लस Q इक्वल टू 180 डिग्री। P क्या है x माइनस 20 डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x और x 2x माइनस 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा प्लस के 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 20, तो 2x इक्वल टू 160 डिग्री और x इक्वल टू 160 अपॉन 2। हेंस x इक्वल टू 2 से हम काट देंगे, 8 बार गया 80 डिग्री। 80 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं किया हमने, कौन सा एडजेसेंट एंगल वाला रूल लगाया है। आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर बेस्ट इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। हमारा पैरेललोग्राम दे रखा है और हमें x y और z की वैल्यू फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन कर रखे हैं, सेम वैसा ही है, सेम वही प्रॉपर्टी लगेंगी हमारी। कौन सी एडजेसेंट एंगल वाली, अपोजिट एंगल वाली। तो इसमें देखेंगे हम क्या दिया हमें,
गिवन एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री। तो हम जानते हैं अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। x इक्वल टू 100 डिग्री अपोजिट साइड्स। हमारी x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखेंगे हम x प्लस एंगल b प्लस e, b प्लस एंगल b प्लस एंगल e इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। किससे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट क्या हुआ, ये कितना है, 100 प्लस एंगल ही कितना दे रखा है, z इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री क्या हो गया, z इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमारी z की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब देखेंगे हम x की वैल्यू फाइंड कर चुके, z की वैल्यू, अब y निकालना है। तो हमारा इतना कितना आ गया, ये आ गया हमारा 80 डिग्री। और ये पूरा टोटल कितना होता है यहां से लेके ये हमारा 180 डिग्री। तो 80 आ गई, ये 100 आएगा भाई। हम कैसे करेंगे, नाउ z प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो z कितना है, 80 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 80 डिग्री। y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो y इक्वल टू 100 डिग्री। x, y और z की वैल्यू आ गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और फर्स्ट वे में आप समझ लीजिए। इन फिगर वेस्ट इन ए पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। हमारे जो पैरेललोग्राम क्वेश्चन पेपर में दिया है और हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, हम देखेंगे एंगल b हमने लिखा 100 है और हम जानते हैं पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो x की वैल्यू कितनी हुई, x और 100 इक्वल हुआ है। तो x इक्वल टू 100, x की वैल्यू आ गई, हमने ब्रैकेट में लिख दिया अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड्स वाली प्रॉपर्टी से। आगे देखा एंगल b और एंगल e एडजेसेंट एंगल है। हम दोनों एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल b और एंगल e इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल। तो एंगल b कितना है, 100, z ऐसा ही लिखा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 100 उस साइड गए तो z की वैल्यू आ गई हमारी 80 डिग्री। नेक्स्ट नाउ अब हमने क्या किया, y की डिग्री और फाइंड करना है। तो टोटल कितना होता है स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री, इतना हमने निकाल लिया 80 डिग्री। तो हमने z प्लस y को कर दें, टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो z 80 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 100 डिग्री। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर हेल्प इज ए पैरेललोग्राम गिवन देन OE इक्वल टू 4 एंड HL इज 5 मोर देन PE, फाइंड OH। हमें OH इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। हमें OE दे रखा है और हमें OH को फाइंड करना है। HL इज 5 मोर देन P, HL जो है PE से 5 अधिक है।
ठीक है, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। इफ ओ ई इक्वल टू 4, ओ ई इक्वल टू 4 हमको दिया है, तो देन पीओ इक्वल टू भी 4 होगा। ये ओ ई हमको 4 दे रखा है, तो पीओ भी हमारा 4 होगा। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हमारी प्रॉपर्टी थी डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। तो हमारा ओ ई इक्वल टू 4 दे रखा था, तो हमारी इस प्रॉपर्टी से क्या है, पी इक्वल टू भी 4 हो गया। अब ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो हमारा पीई कितना हो गया, पी इक्वल टू 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। इतना हमको यहां तक समझ में आया आपको। ओ ई 4 दे रखा था, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये भी 4 हो गया। 4 और 4 हमारा पूरा ये वाला डायगोनल्स कितना हो गया, पी इक्वल टू 8 हो गया। सो एच एल क्या है, मोर देन 5। पीई से पीई जो भी आए उससे एच एल हमारा 5 अधिक है, तो पीई तो हम फाइंड कर चुके 8 है, तो एच एल इक्वल टू 8 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 13। एच एल इक्वल टू कितना हो गया, 13। तो तब ओ एच इक्वल टू ये वाली प्रॉपर्टी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर कितना होता है, बराबर दूरी पर काटते हैं, तो ओ एच इक्वल टू 13/2 कितना हो गया, 6.5 सेंटीमीटर। ओ एच की हमारी वैल्यू आ गई 6.5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कीजिए। अभी तक हम चैप्टर क्लास 8 की 8 वीडियो बना चुके हैं। ये चैप्टर 3 की सेकंड वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो कल हम चैप्टर 3 को हमारा एंड हो जाएगा, तो आप अपने फ्रेंड के लिए भी शेयर कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।